Hello champions, welcome back to your YouTube channel Reaction Time by LK. And you know that this channel is one stop solution for all your problems in chemistry. Today I am here to discuss a very important topic, mole concept. और आज हम मोल कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिहाज से नहीं, rather we will discuss it as if you are a common man. और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी ये टॉपिक आज इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में कभी भी आप इसको नहीं भूलोगे। और ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। एल के मैथिल, एमफिल हूँ, एमएससी एंड बीएड, 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्रेस्टिजियस नवोदय विद्यालय। ये एक छोटा सा आपके सामने का इंट्रोडक्शन है और आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट है क्या और आज हम किस अप्रोच के साथ इसको समझेंगे। ये केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, कोई बात नहीं, बिकॉज ये जो मोल कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक लेमैन की लैंग्वेज में करेंगे, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में करेंगे। और ऐसा हम बिल्कुल भी मान के नहीं चलेंगे कि यू आर अवेयर अबाउट द केमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ से कि आप अगर मार्केट में जाते हो और पोटैटो खरीदते हो, क्या पोटैटो, और पोटैटो अगर आपने खरीदे तो आप देखते हो कि क्वांटिटी आपको इतनी चाहिए, ये आप बताते हैं इसको शॉपकीपर। आपने कहा कि मुझे 1 किलोग्राम, याद रखना क्वांटिटी के कई सारे यूनिट होते हैं, जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम या लीटर, वो भी क्वांटिटी है एक तरह से देखा जाए, वॉल्यूम है बट वो क्वांटिटी है। और वेट है तो ये वो भी क्वांटिटी है, तो ये वेट की यूनिट है 1 kg, क्योंकि पोटैटो की क्वांटिटी हम किलोग्राम्स में ही लेते हैं। अब देखो, अब आपसे ये कहा जाए कि अगर इसको आप ग्राम में लोगे, खरीदोगे, तो कितने ग्राम ये हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा हो गया 1000 ग्राम, राइट। तो ये जो क्वांटिटी की यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, इसी तरीके से अगर हम सोडियम खरीदने जाएं, सोडियम, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, राइट। तो सोडियम को अगर हम खरीदने जाएं तो क्वांटिटी की यूनिट यही वाली भी यूज कर सकते हैं। भैया आपने शॉपकीपर या केमिस्ट से कहा कि मुझे 0.250 किलोग्राम सोडियम दे दीजिए, ठीक है। आप 1 किलो भी, 1 किलोग्राम भी उससे डिमांड कर सकते हैं, बट हमने कितना 0.250 किलोग्राम की बात करी। और अगर हम इसको ग्राम में चेंज करना चाहें तो कितना होगा, ये 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम, ओके। अब आप इस सोडियम को एक और यूनिट में मांग सकते हो शॉपकीपर से, जो कि पोटैटो में ऑप्शन नहीं था। वो कौन सा है कि मोल,
मुझे कितने मोल सोडियम दे दीजिए। अब मोल की जो क्वांटिटी की के प्लेस पे हमने एक क्वेश्चन मार्क रखा है, क्योंकि देखो 0.25 किलोग्राम जैसे ही हमने कहा था किलोग्राम कि सोडियम हमें चाहिए, तो आपने तुरंत एक कैलकुलेट कर लिया होगा कि जब मैंने ग्राम में पूछा कि कितने ग्राम आप शॉपकीपर से मांगोगे, तो आपने कहा कि हम 250 ग्राम मांगेंगे। लेकिन जब हम मोल में मांगेंगे तो कितना हम बोलेंगे कि इतने मोल दे दीजिए। जैसे हमने कहा कि 1 मोल दे दीजिए, 1 मोल, ठीक है, हमने बोला 1 मोल, तो 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा। जैसे ये कन्वर्जन है ना, कि हमने किलोग्राम को इसमें चेंज किया ग्राम में, ग्राम को हम किलोग्राम में कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये सीख जाएं कि किस तरीके से मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, मीन्स ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फिर मोल कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा। अगर हम ये सीख जाए ना, तब फिर मोल कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो चुका है। और यही आज हम जानेंगे कि कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, और जब कन्वर्जन समझ जाएंगे तो वही हमारा मोल कॉन्सेप्ट। जैसे हमने कहा, आपने कहा कि 1 मोल हमें सोडियम दीजिए। 1 मोल सोडियम, 1 मोल, मोल को MOL भी लिख सकते हैं, MOLE भी लिख सकते हैं। 1 मोल सोडियम जब आपने बोला, तब उसने दिया 23 ग्राम सोडियम, ठीक। इसी तरीके से जब आपने कहा कि 1 मोल मैग्नीशियम दे दीजिए, तब उसने दिया 24 ग्राम मैग्नीशियम। तो ये एक पैटर्न अभी समझ में आएगा आपको। जैसे आपने कहा कि 1 मोल लिथियम दे दीजिए, तब उसने दिया 7 ग्राम लिथियम। ओके, तो अब अगर हम देखें तो ये जो है 23, ये सोडियम का एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मास। ये जो 24 ग्राम है, 24 है, वो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है। लाइक वाइज ये जो 7 है वो लिथियम का एटॉमिक वेट है। अब इन अगर एटॉमिक वेट्स को हम ग्राम में ले लें, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर हम ग्राम में ले लें, तो वही क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 मोल हमारा बराबर होगा किसके, देखो एटॉमिक वेट है ना, या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ये तो बात हुई सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम। अब ये देखो, ये एलिमेंट जो हैं वो मेटेलिक है। तो एलिमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। जब हम मेटेलिक की बात करेंगे, तब हम ये आपको बता देते हैं कि मेटेलिक जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, गोल्ड, सोडियम, गोल्ड, कॉपर, एक्सेट्रा, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एटम्स होते हैं, जो कि मेटेलिक बॉन्ड से आपस में
जुड़े हुए रहते हैं। तो मेटल में जो पार्टिकल हैं वो किस फॉर्म में है? एटम के फॉर्म में। ठीक, इसीलिए हमने देखा, देखो यहाँ पर एटम के फॉर्म में है तो हमने लिया एटॉमिक मास। ठीक है, तो 1 मोल सोडियम किसके बराबर हो गया? क्योंकि एटॉमिक मास है सोडियम का 23, दैट्स वाई 23 ग्राम हमारा हो गया 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो कभी हमने क्या कहा कि 1 मोल इक्वल टू होगा एटॉमिक मास इन ग्राम, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम, टेकन इन ग्राम। ठीक, ओके, तो अब ये बात हो गई। अब अगर हम देखें कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। अब ये ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में या फिर मॉलिक्यूल में? तो जाहिर सी बात है, आप देखो कभी भी पढ़ते हो तो आप कहते हो कि O2 प्रेजेंट है किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में है? क्या वो एटॉमिक फॉर्म में है? तो एटॉमिक मास लेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ओके, अब हम देखें तो 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वैसे तो एटॉमिक मास इसका जो होता है वो 16 होता है। ओके, 16 ऑक्सीजन, एक एटम का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो क्या हम 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम ले सकते हैं? क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि 1 मोल एटॉमिक मास, 1 मोल किसके बराबर है? एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम, राइट? ओके, बट ये तब था, ये चीज तब सही थी जबकि जो एलिमेंट है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे। मतलब कहने का ये है कि जो मेटल, जो भी एलिमेंट है वो नेचर में, नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। तो हम देखें कि मेटल में जो पार्टिकल होते हैं वो एटम ही होते हैं, दैट्स वाई हमने एटॉमिक मास लिया था। लेकिन अगर हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट में देखें, जैसे ऑक्सीजन है, तो नेचर में या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ओ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ओ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2 के फॉर्म में। तो नेचुरल अकरिंग स्टेट इसकी क्या हो गई? मॉलिक्यूल। नेचुरल अकरिंग स्टेट क्या है इसकी? मॉलिक्यूल। तब फिर मॉलिक्यूल का जो मास होगा यानी मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल होगा किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास यानी 16 2 32, 32 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 1 मोल नाइट्रोजन, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब भी आप बात करते हो तो N2 की बात करते हो, N की नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में है। तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28, और वो ग्राम में हमने ले लिया। तो 1 मोल किसके बराबर होगा? 28 ग्राम ऑफ N, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल और किसके बराबर होता है? एक तो एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम जो कि हम पहले देख चुके हैं, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाई जा सकती है कि व्हेन एलिमेंट
occurs in molecular form। ठीक है, और यहाँ कंडीशन लगाई जा सकती है when element occurs in atomic form, राइट। ओके, तो अब हम देखें तो हम जनरलाइज करने के लिए क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल होगा किसके, आइदर एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम और molecular mass taken in ग्राम। तो अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप 1 मोल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कन्वर्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, सपोज करो हमने कहा कि देयर आर 2 मोल ऑफ सोडियम then how much gram of sodium is present। तो जाहिर सी बात है कि 1 मोल की वैल्यू हमें पता पहले करनी होगी। तो 1 मोल हमने बताया कि एटॉमिक मास अगर ग्राम में ले ले तो 1 मोल के बराबर होता है। तो हमेशा आप शुरुआत कहाँ से करोगे, 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है। 1 मोल सोडियम कितने ग्राम के बराबर है, 23 ग्राम के। ठीक है, तो 2 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, जाहिर सी बात है, देयरफॉर 2 मोल्स will equal to ओके। तो अब आपने देख लिए कि 46 ग्राम के बराबर होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि, फिर से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 46 ग्राम सोडियम फोर्टी 6 ग्राम सोडियम is present in a vessel, then how many moles of sodium is present। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 1 मोल यहाँ लिखेंगे, सिर्फ 1 मोल लिखेंगे और देखेंगे कि कितने ग्राम के बराबर है सोडियम के। तो सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो एटॉमिक मास लेंगे, तो 23 ग्राम सोडियम के बराबर। 1 मोल कितने के बराबर, 23 ग्राम। अब हम उल्टा लिखेंगे इसको, यूनिटरी मेथड, सिंस 23 ग्राम सोडियम is equal to 1 mole, therefore 1 ग्राम सोडियम is equal to 1/23। और हमारे पास है कितना ग्राम, 46 ग्राम। therefore 46 ग्राम सोडियम will be equal to
2 मोल। तो देखो हमने जब ग्राम में दिया है तो हमने मोल में भी कन्वर्ट कर लिया, और जब मोल में दिया था तो हमने ग्राम में भी कन्वर्ट कर लिया था। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखो, नंबर ऑफ मोल्स आर डिनोटेड बाय एन। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकले। अब यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या है, वेट है उसका, जो कि सैंपल दिया है 46 ग्राम, और नीचे हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो नंबर मोल्स निकालने हो तो क्या करेंगे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर क्या लेंगे, वेट यानी मास, और नीचे क्या लेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, तो मास होता है एम, और एटॉमिक मास होता है एम, कैपिटल एम। तो ये हो गया एम बाई एम, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बाई एम, ये ज़्यादा अच्छा रहे क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। डब्ल्यू है वेट और एम है मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ओके। अब देखो, अब ये तो हो गई एटम की बात, जब एटॉमिक फॉर्म में कोई एग्जिस्ट कर रहा है। यहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हाउ मैनी moles are present in 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, वहीं से, एक मोल से। 1 मोल किसके बराबर है, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स इन एटमॉस्फेयर एज मॉलिक्यूल, सो here we will take molecular mass। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना, 32 ग्राम। तो एक मोल किसके बराबर हो गया, 32 ग्राम। अब ये इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं, 32 ग्राम, सिंस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। तो 32 ही ग्राम का हमने पूछा था, तो 1 मोल हो गया। ठीक है? तो अब हम देखें अगर, तो अब यहीं पर अगर हम लें कि 32 ग्राम की जगह पर हम ले लें 64 ग्राम। ओके, तब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर, 1 मोल के। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगी, 1/32, और 64 ग्राम ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगी, 1/32 इंटू 64, तो 2 मोल के बराबर। ठीक, 2 मोल के बराबर हो जाएगी। तो अब हम देखें कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम। एम दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करेगा कि केस क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगर दोनों के लिए कॉमन टर्म की बात करें तो हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो अब हमने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट में कन्वर्जन ही पूछता है। अगर ग्राम दिया होगा तो वो मोल में पूछेगा, मोल दिया होगा तो ग्राम में पूछेगा। बस अगर ये आप सीख गए कि कैसे हम
कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। तो यही पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आई होप कि आप आराम से निकाल पाओगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि इन ए सैंपल इन ए सैंपल 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज present, then how many moles are present in this सैंपल। तो नाइट्रोजन के कितने मोल इसमें प्रेजेंट है। तो देखो अभी हमने बताया कि या तो सीधे ही हम फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं कि n इक्वल टू है W/m। एम W है उसकी क्वांटिटी यानी ग्राम में, वेट तो 7 हो गया। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अब चूंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करती है तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो 28 होता है मॉलिक्यूलर मास। ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब बात आती है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आप अभी फेस कर रहे होंगे, आप ये कैसे जानोगे कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एटॉमिक फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये टेबल हम बना देते हैं और इससे आप देख के आराम से बता दें। एटॉमिक फॉर्म ये लिख लेंगे, एलिमेंट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ऑल मेटल्स, सारी मेटल। अब देखो आप जानते हो कि 80% तो हमारी मेटल्स है, तो ये प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो गई। आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ज्यादातर हिस्सा किसका है, मेटल का है। देखो फर्स्ट ग्रुप भी मेटल का है, जैसे अगर ये बनाए हम, ये पीरियोडिक टेबल हमने बनाया। ओके, अब देखो ये भी मेटल है पूरा, ये भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। यहाँ भी इस तरीके से कुछ मेटल है, पूरा मेटल है ये। ठीक है, तो अब बचा कितना, इतना ही पार्ट तो बचा नॉन मेटल। इतने की तो सॉल्यूशन हो ही गया पूरा। ये देखो, यानी लगभग 80% आपने पीरियोडिक टेबल कवर कर ली। तो ज्यादातर एलिमेंट क्या है, ऑल मेटल्स है। तो मेटल्स के केस में हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लेंगे हम उसका, एटॉमिक मास। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखो एलिमेंट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म होना चाहिए। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, तो सॉरी इसके, यहाँ होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल नॉन मेटल्स, ऑल नहीं, यहाँ हो जाएगा गैसेस, गैसेस, सारी गैसेस, ऑल गैसेस एक्सेप्ट
नोबल गैस। तो यहाँ नोट लगा लोगे क्या कि नोबल गैस exists in atomic form। क्यों? ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब एटम के फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है। ठीक है, तो अगर नोबल गैस की बात हो तब उसका मॉलिक्यूल नहीं लेंगे बल्कि एटॉमिक मास लेंगे, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, इन सब के क्या लेंगे हम? एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे एटॉमिक फॉर्म, यहाँ इसको ले सकते हैं क्योंकि एक्सेप्ट यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नोबल गैस एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया गैसेस एक्सेप्ट नोबल गैस। कौन कौन से गैसेस होंगे? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल O2, N2 और आपका Cl2, Br2, ये सब। ओके, इस टाइप से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड अदर नॉन मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो ये टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2 एंड P4। तो आपको बताया जाएगा कि वो P4 के बारे में पूछ रहा है या P2 के बारे में, तो तब इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे। P2 होगा तो 2 बार जोड़ लेंगे, अगर P4 होगा तो 4 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट फॉस्फोरस P4। राइट, तो इस तरीके से हम एक टेबल यहाँ पे बना ली। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि यहीं पे दिक्कत आती है बच्चों को कि वो ये नहीं समझ पाते कि हम एटॉमिक मास लें या मॉलिक्यूलर मास लें यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, कई 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 बार तो ये पूछ लिया जाता है, देखो हम बताएं, कई बार तो ये पूछते हैं कि हाउ मेनी moles of atoms are present in 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब देखो, अब 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसमें 1 मोल तो मॉलिक्यूल है, लेकिन 2 मोल क्या होंगे? एटम। कैसे? देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखें अगर तो सिंस 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 मोल, यही तो है, या फिर हम ऐसे लिखें पहले 1 मोल O2 इक्वल टू 32 ग्राम। ओके, ठीक है, तो 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू 1 मोल। ओके, ठीक है, अब हम अगर देखें तो O2 में कितने एटम है? 2। ठीक है, तो एटम्स अगर डबल हैं तो मॉली मोल्स भी डबल हो जाएंगे। तो हम ऐसे कर लेंगे कि ऐसे लिख लो 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ O। तो जो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर O2, तो कितने हो गए? 2 मोल ऑफ O।
2 मोल प्रेजेंट है कितने में, 32 ग्राम में। तो सबसे पहले तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने कहा कि 1 मोल O2 इक्वल टू 32 ग्राम, तो इसको रिवर्स करके लिख लिया, 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि 1 मोल ऑफ O2 में 2 मोल ऑफ O प्रेजेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 एटम्स प्रेजेंट, that that's why 1 mole of O2 equal to 2 mole of O। इस तरीके से हम एटम के मोल भी निकाल सकते हैं, अगर वो हम पर्टिकुलरली पूछेगा तब। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन कह रहा है तब तो आपका 1 मोल भी होगा। अगर वो एटम पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई एटम्स का नंबर ऑफ मोल निकालो, अगर मॉलिक्यूल का 1 मोल आया तो जितने मॉलिक्यूल हो उसका एक मॉलिक्यूल में जितने एटम उसका डबल कर दो तो 2 मोल एटम हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये है पूरा मोल कॉन्सेप्ट। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और ये सिर्फ एक कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा हाइप दे रखी है, जिससे कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, और आज के बाद मुझे लगता है कि आप ये बिल्कुल भी नहीं टफ लगेगा आपको मोल कॉन्सेप्ट। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट आपके और फ्रेंड्स भी समझना चाहते हैं, उन्हें आसान लगे, तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।